नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल दिल्ली की करते हैं शुरुआत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शकूर बस्ती विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी करनैल सिंह के लिए वोट की अपील की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शकूर बस्ती विधानसभा में जनसभा की और भाजपा प्रत्याशी करनैल सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील की। इसमें उन्होंने मौजूदा दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगाए। नड्डा ने संबोधन शुरू करते हुए कहा, मैं आज यहाँ जो आप सभी में जोश, उमंग और उत्साह देख रहा हूँ, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आपने कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। इसके साथ ही आपने आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प ले लिया है। आम आदमी पार्टी, जिसको आपदा कहते हैं, उससे मुक्ति पाने का भी आपने निर्णय ले लिया है। और मैं समझता हूं कि 5 फरवरी वो दिन है जिस दिन आप इस आपदा पार्टी से और इस आपदा से मुक्त होने का निर्णय पूरी ताकत से लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से दिल्ली को तकलीफ में डाला, मैं कह सकता हूं कि इस आपदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 वर्षों में जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके, यानी भ्रष्टाचार की आवाज के खिलाफ आवाज उठाकर जो सत्ता में आई, उस आपदा पार्टी ने, उस आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के पीठ पे छुरा भोंका, उसे धोखा दिया और भ्रष्टाचार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेपी नड्डा ने कहा कि इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा को छोड़कर शराब के घोटाले में पड़ गए और 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसी तरह इन्होंने पानी देने की बात कही, लेकिन कभी इन्होंने दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं दिया और जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। इसी तरह आपदा सरकार ने 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला किया। इन्होंने स्कूल की बात की और 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला कर दिया। इतना ही नहीं, 500 करोड़ रुपए का पैनिक बटन घोटाला किया, 5400 करोड़ रुपए का राशन कार्ड घोटाला किया, बस की खरीदी में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आपदा सरकार ने हर जगह सिर्फ घोटाला ही घोटाला करने का काम किया। नड्डा ने कहा कि एक तरफ केजरीवाल खुद के लिए शीश महल बना रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, जिन्होंने आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्का घर देने का काम किया है। ये शिक्षा की बात करते थे, कहते थे कि दुनिया में हमारे स्कूल की चर्चा हो रही है, और शिक्षा दिखावा करके घोटाले पे घोटाला करते थे, लेकिन शिक्षा की आवाज उठाने वाले लोग शराब के घोटाले में जेल जाने वाला मुख्यमंत्री बना, ये भी हमको ध्यान में। और जानते हैं घोटाला कितने का किया था? छोटा मोटा काम नहीं करते, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में। ऐसे ऐसे घोटालेबाज कहते थे हम फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। नकली दवा 300 करोड़ रुपए का। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं इस केजरीवाल की सरकार पर। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? शकूर बस्ती विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी करनैल सिंह का कहना है कि उन्हें अपने विधानसभा शकूर बस्ती से जन समर्थन मिल रहा है। भारी संख्या में जेपी नड्डा को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं।
भाजपा प्रत्याशी करनेल सिंह का कहना है कि इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी तो भाजपा सबसे पहले 2500 रुपए हर महिला के खाते में डालने का काम करेगी। नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो एक एक शब्द जनता के दिल तक उतर गए। हम किसी की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी की बिजली बंद करने वाले नहीं हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच के माध्यम से ये सारी घोषणाएं की हैं और उसके साथ एक व्यक्ति जो पंजाब में इलेक्शन झूठ बोलकर आया था कि 1000 रुपये देंगे, एक भी बहन को एक पैसा वहाँ नहीं मिला और यहाँ झूठी घोषणा कर रहा है 2100 रुपये देंगे। लेकिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने बहनों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए पहली कैबिनेट के अंदर ही 8 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, हर बहन के खाते में 2500 रुपये होंगे। पिछले 10 साल के अंदर हमारा पूरे विश्व में नाम किया है, सनातन का नाम किया है और हमारा भारतवर्ष 40 साल आगे चला गया। फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली में जीत के दावे कर रही है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार दिल्ली की जनता कौन सी पार्टी को जीत दिलाकर किसको दिल्ली की कमान सौंपती है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।